Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 3rd, subject English. Open your textbook, Unit 2, The Yellow Butterfly. The Yellow Butterfly. Students, listen carefully whatever I speak. Students, we have learnt hard words of this unit. ओके हम लोग यूनिट 2 के हार्ड वर्ड्स द येलो बटरफ्लाई के सीख चुके हैं। मैंने आपको इंग्लिश की नोटबुक में हार्ड वर्ड और कीवर्ड जो आपकी टेक्स्ट बुक में ही होते हैं, यहाँ देखिए ये रहे कीवर्ड्स। ओके, हार्ड वर्ड्स जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे वो लिखना है, उसके बाद ये कीवर्ड्स लिखना है। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, एक्टिविटी 1 से वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 1। ओके, मैं यहाँ आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगी। ओके, जिससे आप समझ सको बेटा। लिसन केयरफुली वॉट एवर आई स्पीक। हियर आर सेंटेंसेस अबाउट द एक्शंस ऑफ सम चिल्ड्रन। यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं, ये वाले सेंटेंसेस 6 सेंटेंसेस है, आपकी बुक में देखना 6 सेंटेंसेस है। वो कुछ बच्चे हैं, उसके एक्शंस के वो बच्चे क्या करते हैं वो उसके बारे में सेंटेंस है। राइट वेल डन, राइट वेल डन इफ़ यू लाइक देयर एक्शंस। अगर आपको वो लोग जो करते हैं वो अच्छा लगता है तो वेल डन लिखना है। राइट नॉट डन इफ़ यू डोंट लाइक देयर एक्शंस। अगर आपको उन लोगों का जो एक्शन से मीन्स उन काम जो है वो अच्छा नहीं लगता तो आप लिखना नॉट डन। ओके, यहाँ 6 सेंटेंसेस जो है मैं एक 1 बाय 1 रीड करूँगी और आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, मैं यहाँ साथ में यहाँ लिख रही हूँ। ओके, अमन हैज़ अ पैट पैरट। अमन हैज़ अ पैट पैरट। अमन के पास एक पालतू तोता है, अपना पाला हुआ तोता है। ही ऑलवेज कीप्स इट केज्ड। वो हमेशा उसको कहाँ रखता है? केज्ड में रखता है। तो आपको क्या, आपको कोई केज में रखता है अच्छा लगता है? नहीं ना, तो यहाँ लिखना है नॉट डन। ओके, फर्स्ट में लिखना है नॉट डन। ओके, नॉट डन। सेकंड नंबर, संजना हैज़ अ फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स इन द बालकनी ऑफ हर हाउस। संजना है जो फीडिंग कर रही है बर्ड्स के लिए। अपनी जो बालकनी होती है ना, अपने घर की जो बालकनी, वहाँ कॉर्नर में खाना रखने का उस यानी संभालती ही है, मतलब समझे बर्ड्स को। तो अच्छा काम कर रही है, तो वेल डन। ओके, 3 नंबर का, when ducks went for bird watching, जब वो बर्ड को देखने जाता है था, he did not disturb the birds, वो बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करता था। he watched them from a distance with his binocular, वो बिनोक्यूलर दूरबीन जो होता है उससे डिस्टेंस थोड़ा रख के फिर उसमें से देखता था। तो ये अच्छा है, तो इसे यहाँ वेल डन लिख सकते हो आप लोग, हम लोग सब। ओके, फॉर अलाइस इज अफ्रेड ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, सो वेन एवर सी पासिस बाय द स्ट्रीट सी थ्रो स्टोन्स एट द डॉग्स। अलाइस जो थी वो स्ट्रीट डॉग जो होते ना, शेरी के जो कुत्ते होते, उससे बहुत डरती थी। तो वो जब भी शेरी में से वहाँ पास होती थी ना, तो क्या कहते, कुत्तों के ऊपर स्टोन जो है वो थ्रो करती थी। वो सही बात नहीं है ना, तो नॉट डन। ओके, आपको ये टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, 5 नंबर का, नरेश एंजॉयज हैरेसिंग द कैच्ड मंकीज इन द जू। नरेश जू में जो मंकी होते हैं कैच के अंदर, उसको हैरेसिंग मतलब वो उसको हैरान परेशान जो करता है ना, वो करना अच्छा लगता है, वो इंजॉय करता था। तो ये अच्छी बात नहीं है, तो नॉट डन। ओके, 6, ऑन फाइंडिंग अ बेबी स्पैरो इन द नेस्ट। ऑन फाइंडिंग अ बेबी स्पैरो इन द नेस्ट, आरजू प्रोटेक्ट्स द नेस्ट फ्रॉम अ कैट। तो आरजू क्या करता था, कैट से उस नेस्ट को, मतलब उसका माला जो बेबी स्पैरो का माला होता है उसमें जो बेबी होते हैं उसको प्रोटेक्ट्स करता है। ये तो अच्छी बात है, वेल डन। ओके,
Now we are going to start our activity 2. So first I explain what you have to do. Activity 2. Imagine that you have a puppy in your street. Imagine that you have a puppy in your street. अगर आप ऐसे इमेज करना है, सोचना है, जिसको बोलते हैं इमेज करना मतलब सोचना, सही में नहीं होता, वो सिर्फ जैसे अपने सपना नहीं देखते उसी तरह ये इमेज करना है कि सोचो बस सिर्फ कि आपके स्ट्रीट होते हैं, यानी आपकी जो शेरी होती है ना, शेरी, वहाँ एक पप्पी है. पप्पी मतलब यू नो डॉग का जो बेबी होता है, डॉग का बेबी, उसको पप्पी बोलते हैं. वॉट विल यू डू एंड वॉट विल यू नॉट अलाउ योर फ्रेंड्स टू डू. आप क्या करोगे और आप क्या अपने फ्रेंड्स को अलाउड नहीं करोगे. तो आई विल डू ये फॉर है तो आपको लिखना. देखो यहाँ आई विल डू, आई विल ब्रिंग मिल्क फॉर द पप्पी. मैं पप्पी के लिए मिल्क लाऊंगा. आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डू. दूसरे को अलाउड नहीं करेंगे. आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डिस्टर्ब द पप्पी व्हेन इट्स मदर्स इज़ फीडिंग इट. ओके, तो मैं दूसरे किसी को भी डिस्टर्ब कर, जब वो पप्पी की जो ममा होती है उसको फीडिंग करवा रही होती है तब दूसरे को अलाउड नहीं करवा, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाए ना. ओके, तो यहाँ लिख सकते हैं हम आई विल प्रिपेयर फूड फॉर बेबी. ओके, आई विल प्रिपेयर फूड फॉर बेबी. बेबी के लिए, बेबी को खाना भी ज़रूरी है ना. ओके, तो फिर यहाँ आई विल नॉट अलाउ अदर एनिमल्स ओके, वो दूसरे बच्चों को, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उसको अलाउड नहीं करेंगे. ओके, क्योंकि दूसरे एनिमल्स जो जैसे होते हैं तो पप्पी छोटे छोटे होते हैं तो खा भी जाते हैं. ओके, फिर दूसरा आई विल मेक होम फॉर देम. ओके, आई विल मेक होम फॉर देम. मैं उसके लिए यानी जो पप्पी रखने के लिए घर बनाना वो. ओके, I will not allow others to them home. Okay, ऐसा भी. I will not allow others to break them home. Okay, तो ये आपको करना है. आप कुछ भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके बेटा, मैंने यहाँ 4 सेंटेंस अपने हिसाब से लिखा है. ओके, टर्न योर पेज. नाउ स्टार्ट एक्टिविटी 3. फॉलो द स्टोरी एज योर टीचर रीड इट. ओके, read it silently. Read some parts aloud when your teacher tells you to do so. Okay, the yellow butterfly. Yellow means पीले कलर का जो बटरफ्लाई, तितली, पीली तितली, तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे. ओके, a yellow butterfly flew around in Sonu's garden. A येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन. एक येलो कलर का बटरफ्लाई है जो सोनू के गार्डन में फ्लू करा. फ्लू मतलब उड़ रहा था. ओके, पीली तितली, तितली है ना, वो उड़ रही थी सोनू के गार्डन में. सोनू सो द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट. सोनू सो द बटरफ्लाई, ही रैन टू कैच इट. सोनू ने वो बटरफ्लाई देखा तो वो दौड़ा उसको पकड़ने के लिए. ओके, द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड. इट सैट ऑन अ रेड रोज. ओके,
अब बटरफ्लाई है ना, वो रेड रोज़ होता है ना, रोज़, उस पर उड़ गया और जाके कहाँ बैठा, रेड रोज़ के ऊपर बैठा। रेड रोज़ था ना, इट सैट ऑन अ रेड रोज़, वो रेड रोज़ पे जाके बैठा। नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू। अब सोनू ने कहा, क्या कहा, अब मैं उसको पकड़ सकता हूँ, अब मैं उसको पकड़ सकता हूँ। ही वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। वो कैसे चल रहा था, एकदम स्लोली स्लोली एंड साइलेंटली, मतलब बिना आवाज़ के चल रहा था। और क्यों, क्योंकि वो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। ही वॉकड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। वो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए एकदम स्लोली और साइलेंटली चल रहा था। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन वो यानी बटरफ्लाई के एकदम क्लोजर धीरे धीरे आने लगा, एकदम धीरे धीरे चलता था, स्लोली स्लोली चलता था और साइलेंटली चलता था। तो धीरे धीरे वो एकदम क्लोज आए और क्लोज आए और क्लोज आए, बट देन, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तो उड़ गया। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, बटरफ्लाई कहाँ गया था, वेयर डिड द बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई कहाँ गया। नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, यानी गार्डन के पास में क्या था, एक पॉन्ड था। गार्डन के पास में क्या था, एक पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब भी नहीं, पर जिसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ होता है, यानी पूडल्स से ज़्यादा बड़ा, ओके, लेक भी नहीं बोल सकते, लेक से थोड़ा छोटा। नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, यानी छोटा सा एक पॉन्ड था। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस, इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस, अब वो पॉन्ड के अंदर एक वाइट कलर का लोटस था। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स, अब लोटस होता है तो लोटस के जो आसपास होते हैं वहाँ राउंड कलर के लीव्स होते हैं, राउंड कलर के लीव्स, ओके। दे फ्लोटेड इन द वाटर, और वो पानी के ऊपर फ्लो कर रहे थे, ओके, यानी तैर रहे थे, ओके। सो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, ओके।